गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो क्यों हम फिक्र करें कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं या मुझे क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। बस आप अपने कर्मों की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य आपको मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अपार आईडी। अपार आईडी अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। इसका मतलब है कि वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, यानी कि एक ही राष्ट्र हो और एक ही स्टूडेंट आईडी कार्ड हो। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, उनकी अचीवमेंट्स होगी, वो सारी चीजों को यहाँ पे वो स्टोर करके रख सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया है। अभी इसका देखिए आगे और भी एक्सप्लेनेशन होगा कि इसका जो हमारा जो आईडी है, हमारा जो सारा डाटा है, उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका नाम क्या है? तो अपार आईडी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत में अभी हाल ही में सक्सेसफुली क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मेल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन को सफलतापूर्वक कंडक्ट कर चुका है। ये क्या है? तो पहला पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन है जिसका सफल तरीके से निरीक्षण हो चुका है। तो किसके द्वारा हुआ है? तो हमारा इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली ने शतरंज के क्षेत्र में मैग्नस कार्लसन को हराया है और ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं भारत के, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूके में भी हाल ही में इंडिया आर्मी के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास, उसमें हमारे इंडियन आर्मी को स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में चर्चित अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई। सीबीआई के से रिलेटेड है अभियान चक्र 2। तो बस आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई से। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के द्वारा पॉली नामक एक क्वांटम इंजन को लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा और ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो ये क्या है? तो ये एक क्वांटम इंजन है। क्वांटम इंजन ये आप याद रखिएगा। क्वांटम इंजन जिसका नाम पॉली रखा गया है, वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है। ये डिफेंस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो अभी हम बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। किस क्षेत्र में? तो डिफेंस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भारत के बाहर और विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएसए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ जी को हाल ही में
वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ये ग्लोबल लीडरशिप में भी इनको अवार्ड दिया गया एज अ ऑनर्ड के रूप में। तो डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं ग्लोबल लीडरशिप के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। नादा हब्बू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य। कर्नाटका राज्य में नादा हब्बू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बस हमें ये याद रखना होगा ये पॉइंट कि ये फेस्टिवल जो नादा हब्बू फेस्टिवल है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च मनाया जाता है? तो कर्नाटका के द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में मृतक बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो बिशन सिंह बेदी जी थे वो क्रिकेट से संबंधित है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हमारे इंडिया के क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही योगदान दिए हैं और ये इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में अभी हाल ही में 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन गोवा राज्य में होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे 2023 मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर जी। हाल ही में वायुसेना एयर मार्शल बनी है जो दूसरी महिला है इस क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के द्वारा हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन कहाँ किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में ईस्टर्न ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट कहाँ उद्घाटन किया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंकुर धामा। अंकुर धामा हाल ही में जो एशियन पैरा गेम्स चाइना के होंगजाओ में हो रहा है इसमें एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बीएचयू में देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी को हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। प्रसिद्ध चक्रवाती तूफान हुमून का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था हमून उसका नाम रखा गया है। तो कहाँ से ये आया था? तो बे ऑफ बंगाल से आया था। और इंडिया के द्वारा हाल ही में रखे जाने वाला साइक्लोन का नाम तेज है। साइक्लोन तेज इंडिया के द्वारा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में यूरोपीय संघ और भारत के बीच में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया है। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित है। इसे लगभग 2028 तक बनकर ये तैयार होगा। ये जमरानी बांध इसका उद्देश्य ये है कि जहां आसपास के लोग में पानी की समस्या है उसको पूरा किया जाएगा इस जमरानी बांध के थ्रू। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद, जय भारत।